बहनों भाइयों नमस्कार। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। मिथुन राशि मिथुन लग्न पर चर्चा होगी इस वीडियो में। शनि मार्गी कुंभ राशि पर गोचर आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालने वाला है अपने गोचर अवधि में, यानी 15 नवंबर से लेकर के 29 मार्च के बीच में। बहनों भाइयों, इस विषय पर इस वीडियो में चर्चा होगी। सबसे पहले होगी शनि की गोचरीय व्यवस्थाओं पर, दूसरा एंगल होगा इस शनि के मार्गी गोचर से आपको कैसे लाभ मिल सकते हैं, कैसे चैलेंज प्रस्तुत हो सकते हैं, और सबसे लास्ट में खास एक विषय पर बात होगी कि शनि आपको क्या इशारे देता है, शनि आपको किस रास्ते पर ले जाना चाहता है, शनि आपसे क्या कहता है। अगर शनि की आवाज आप सुन करके और उसी के अनुसार अपने जीवन में उसी तरह चलेंगे तो निश्चित तौर पर शनि की दुष्प्रभाव तो मिलेंगे नहीं, लेकिन शनि के जितने अच्छे प्रभाव हैं वो आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। बहनों भाइयों, कोई भी अच्छा मित्र अगर आपका है तो आपकी अच्छाइयों पर प्रसन्न होता है, आपको अच्छाइयों के लिए प्रमोट करता है, आपकी पीठ थपथपाता है, और वहीं आपकी बुराइयों पर आपका ध्यान आकर्षित करता है। कोशिश करता है कि आपके अंदर से वो बुराइयां निकलें, क्योंकि वो आपका सच्चा मित्र है, बुरे वक्त पर आपके साथ रहता है। इसी तरह से एक अच्छा ज्योतिषी आपका सच्चा मित्र हो सकता है। आपको चने के झाड़ पर चढ़ा करके और आपके इच्छानुसार अगर वो बताने लग जाए तो फिर ज्योतिष का कोई अर्थ नहीं रह जाता। हर माह वीडियो में आपको अरबपति, करोड़पति, खरबपति बनाने का जो एक प्रचलन चल पड़ा है, लेकिन जब आप उसको अपने महीने में देखते हैं तो आप जहां के तहां रहते हैं। ये सब व्यूज बढ़ाने के चक्कर में ज्योतिष की मूल भावना का हनन करते हैं। व्यूज आए या ना आए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप अपनी ज्योतिषीय जिम्मेदारियों को, एक परामर्श दाता की जिम्मेदारियों को कितना निभा रहे हैं। चलिए चर्चा करता हूं शनि की गोचरीय स्थिति पर। बहनों भाइयों, 15 नवंबर से लेकर के 29 मार्च तक शनि मार्गी हो करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं, गोचर करेंगे, और 29 मार्च को ये अपनी अगली राशि मीन राशि पे गोचर करेंगे। बहनों भाइयों, शनि अभी 27 दिसंबर तक राहु के नक्षत्र में शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और उसके बाद गुरु के नक्षत्र में यानी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये रही गोचरीय स्थिति। गुरु के नक्षत्र में गोचर करने का आशय क्या है? देखिए, गुरु आपके सप्तम और दशम यानी आपके व्यापार, आपके कर्म का स्वामी होकर के द्वादश भाव यानी विदेश भाव में बैठा हुआ है। क्या मतलब है इसका? इस वीडियो में उसकी भी चर्चा होगी, आप लास्ट तक देखिएगा। बहनों भाइयों, गोचरी स्थिति आपके जो राशिश हैं, आपके लग्नेश हैं बुध, वो शनि के मित्र हैं, और 15 नवंबर से लेकर के 29 मार्च के बीच में ये तात्कालिक मैत्री बना करके शनि के साथ में गोचर करेंगे। मतलब यह है कि शनि के मित्र भी हैं बुध, आपके लग्नेश, आपके राशेश, और इस पूरी अवधि में मित्रता का पूर्ण निर्वहन करते हुए गोचर करेंगे। चलिए आज देखते हैं
सबसे पहले आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं पर और इस शनि के सकारात्मक प्रभाव पर चर्चा होती है। तो बहनों भाइयों, शनि का गोचर आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति कराएगा, साथ में विदेशों से लिंक बना करके, अगर आपके विदेशों से लिंक बन जाते हैं तो वहां से भी अच्छे धन की प्राप्ति करा सकता है। आपके व्यापार का विदेशों तक इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सकता है। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जुड़ाव होने की पूरी संभावना बनाता है। अब आप कितना प्रयास करते हो ये आपके ऊपर है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए लोग हैं, जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, जो कंप्यूटर से जुड़े हुए लोग हैं, जो ऑनलाइन मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये जो अवधि है ये बड़ी तरक्की वाली है, अच्छी है। कर सकते हो, इसमें बहुत कुछ कर सकते हो। एक्टिव होने की जरूरत है। बहनों भाइयों, आर्थिक व्यवस्थाएं पूरे माह नहीं, पूरे अवधि में आपके लिए अच्छी रहने वाली, बेहतरीन रहने वाली। व्यापार में बढ़ोतरी, आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं पर बढ़ोतरी, आपकी सामाजिक और राजनैतिक छवि और लोकप्रियता में बढ़ोतरी। कुल मिलाकर के ये शनि का गोचर नवम भाव से अपनी स्वग्रही मूल राशि से, वैसे तो शनि का नवम भाव में जो गोचर होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन यहां स्वग्रही अपनी मूल त्रिकोण राशि से गोचर कर रहा है, तो फिर सकारात्मक परिणाम आने की पूरी उम्मीद की जा सकती है। पूर्वजों की संपत्ति, पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के पूरे योग बनेंगे। मुकदमा कोई चल रहा है, वहां पर आपकी जीत होने वाली है। प्रॉपर्टी के बिजनेस में भी आप सफल हो सकते हो। फौजदारी से जुड़े हुए जो वकील हैं, वकालत करते हैं, उनकी भी बड़े अच्छे स्थितियां बनने वाली हैं आर्थिक रूप से। और जो न्याय विभाग में अपनी नौकरी पाने की इच्छा कर रहे हैं या न्याय विभाग में पहले से जुड़े हैं, उनके प्रमोशन के भी अवसर मिलने वाले हैं। बहनों भाइयों, परिवार समाज की बात करें तो मित्र वर्ग, बंधु वर्ग, पड़ोसियों से आपका स्नेह बढ़ सकता है। आपका अहंकार कमजोर हो सकता है। धार्मिक सभा, धार्मिक कार्य, धार्मिक और सामाजिक, इनसे जुड़े हुए कार्यों में आपको लोक प्रसिद्धि मिल सकती है। देव, गुरु, ब्राह्मण और अतिथियों का आप पूरे मनोभावों से बड़े आदर के साथ स्वागत करने वाले हैं, उनके प्रति अच्छी भावना रखने वाले हैं। संतान, जीवन साथी से आपको प्रेम मिलने वाला है, संबंध मधुर रहने वाले हैं। माता पिता के प्रति आदर आपका बढ़ जाएगा, उनके प्रति आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझ पाओगे और तदनुसार उनको करने का भी प्रयास करोगे। शिक्षा के क्षेत्र में देखें, प्रतियोगिता के क्षेत्र में देखें तो बहनों भाइयों, आप इस अवधि में व्यर्थ प्रलाप करना बंद कर देंगे, ऊंची ऊंची हाँकना बंद कर देंगे, कुछ गंभीरता लाएंगे अपने अंदर। जो कथनी और करनी में भेद ना हो, ऐसा करने का प्रयास करेंगे। विद्या में लगाव पड़ेगा, आपकी शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ जाएगी, आपके विचार उन्नत हो जाएंगे, कुछ ऊंचा करने का विचार करने लग जाएंगे, आपके धैर्य की वृद्धि होगी। शिक्षा विभाग में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। धर्म मार्ग में, अगर आप धर्म मार्ग से जुड़े हुए हैं, प्रवचनकर्ता हैं, उपदेशक हैं, ज्योतिषी हैं, तो आपका मूल्य बढ़ जाएगा, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। बहनों भाइयों, कानून, वेदांत, दर्शन जैसे गूढ़ विषय जो हैं, उनमें आपकी रुचि बढ़ेगी और उन पर अपना समय भी देंगे आप। तो कुल मिलाकर के शिक्षा, व्यापार, आपका सामाजिक जीवन, आपकी आर्थिक व्यवस्थाएं, ये सब कुल मिलाकर के प्रमोट होने वाली हैं, उन्नत होने वाली हैं।
आप अगर कोई साधना करते हैं, साधक हैं, तांत्रिक साधना करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये जो समय है ये आपका अनुकूल रहेगा। प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए कुल मिलाकर के शुभ और कल्याणकारी है। वहीं प्रेम संबंधों में आप कोर्ट मैरिज तक करने का अपना इरादा मजबूत कर सकते हैं न्याय विभाग से जुड़ करके। अब बहनों भाइयों, ये तो रही शनि की आपके ऊपर क्या प्रतिक्रिया, क्या आपको सकारात्मक फल मिल रहे हैं उस पर। लेकिन शनि एक न्यायकारी ग्रह है। शनि आपके गलत आचरण पर आपकी पीठ नहीं ठोकेंगे, वो आपके सच्चे मित्र हैं। आपके व्यसनों पर आपकी पीठ नहीं ठोकेंगे, दंड देंगे। एक सच्चा मित्र, एक सच्चा हितैषी आपकी गलतियों पर आपकी पीठ ठोक करके आपको प्रोत्साहित नहीं करता है, बल्कि आपको दंड देकर के सही मार्ग पर लाता है। आपके तन मन में जो मैल है उसको साफ करके आपको पवित्र बना देता है। शनि धर्म भाव में, नवम भाव में स्वग्रही होकर के, अष्टमेश होकर के अपनी मूल त्रिकोण राशि पर गोचर कर रहे हैं। आपके जीवन का मैल धुलने के लिए शनि का गोचर हो रहा है। ये आपको हाई लेवल पर देखना चाहते हैं, बहुत हाई लेवल पर। आपके जीवन के जितने भी कसाय कलमश हैं इनको धो देना चाहते हैं, रगड़ करके धोना चाहते हैं। तो जब रगड़ करके बच्चा नहलाया जाता है तो कुछ कष्ट भी महसूस करता है, लेकिन माता जानती है कि ऐसा करेंगे तभी ये स्वस्थ रहेगा, तभी ये उन्नति करेगा। तो शनि को अपना सबसे सच्चा हितैषी मानिए, क्योंकि शनि आपकी राशि, आपके लग्न के मित्र हैं। और वो भी कौन से मित्र? सच्चे वाले। अब शनि आपसे कहना क्या चाहते हैं, इस पर बड़ा गौर करने की जरूरत है। और अगर शनि के आदेशों को आपने अपने जीवन में फॉलो कर लिया ना, बड़े सुखी हो जाओगे। और कभी कोई जिंदगी में याद रखिएगा, शनि के आदेशों को फॉलो करते रहिएगा। शनि क्या कहना चाहते हैं इसको फॉलो करिएगा, तो चाहे जितनी 7.5 आवे, ढैया आवे, आपके जीवन पर फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत अनुभव की बात बता रहा हूं, प्रत्यक्ष अनुभव की। चलिए, इनकी प्रथम दृष्टि आपके एकादश भाव पर है, लाभ भाव पर है। तो आपको क्या करना है, क्या बताना चाहते हैं वो? धनार्जन हेतु संभावित योजनाओं, संभावनाओं को आप क्रियान्वित करें। शैक्षिक तकनीकी योग्यताएं हैं, आपका जो टैलेंट है उसको आप एक्टिव करिए, क्रिएटिव बनाइए और उसको अपने धनार्जन के उद्देश्य में लगाइए। यह है शनि का कहना। संतान, जीवन साथी, घर के बड़े बुजुर्ग, इनको नेग्लेक्टिंग उसमें मत रखिएगा। आप धनार्जन में इनकी कुछ योग्यताएं हैं, इनकी कुछ स्पेशलिटीज होंगी, उनको आपको निखारना है, उनको इम्प्रूव करना है। और इम्प्रूव करके इनको आत्मनिर्भर आपको बनाना है। ऐसी संभावनाएं इनके लिए विकसित करनी है जो इनका भी भविष्य सुनिश्चित कर दें, और आपका तो सुनिश्चित हो ही जाएगा। कोई घरेलू उद्योग, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें अपने परिवार के साथ मिलकर के, ऐसी संभावनाओं पर भी आपको विचार करना होगा। कर्म क्षेत्र में, आप अपने कार्य क्षेत्र में जहां भी जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहां अधिक से अधिक कैसे लाभ मिल सकता है, कैसे आपकी तरक्की हो सकती है, इस पर आत्मचिंतन और रिसर्च करने की जरूरत है। रिसर्च करिए, कैसे आप अपने कर्म क्षेत्र में लोकप्रिय हो सकते हैं, कैसे कर्म क्षेत्र में प्रमोट हो सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, कौन सी आपकी कमियां हैं, कौन सी आपकी गलतियां हैं, उनको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। आप अपनी पैतृक संपत्ति पर खेती बाड़ी, किसानी और बागवानी करके
भी धन कमा सकते हैं, या ये बेवजह अगर घर में पड़ी हुई है ऐसी कोई पैतृक संपत्ति है जिसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको यूज करिए धनार्जन के लिए, किराए पर दीजिए, उस पर बागवानी करिए, खेती करवाइए, वृक्षारोपण करवाइए। शनि यही कहना चाहते हैं। आप अगर ये मानते हैं कि कोई ऋण लेकर के हम अपनी प्रगति कर सकते हैं, तो एक बार गहराई से आत्मचिंतन करिए और फिर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऋण लेकर के आपका कल्याण हो सकता है। अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होइए, संकल्पित होइए और ईमानदार होइए, ये कहना चाहते हैं लाभ भाव पर दृष्टि डाल करके शनिदेव। तृतीय भाव में दृष्टि है इनकी, तो अपने भाई, बंधु, मित्र, पड़ोसी जो भी हैं, इनसे दुराव मत करिए, इनसे लड़ाई झगड़ा भी मत करिए। कोशिश करिए कि अगर ये आपका कोई नाजायज फायदा ले रहे हैं तो उनको स्ट्रिक्टली रोकिए और उनको सन्मार्ग पर ला करके सद्बुद्धि प्रदान करके उनको अपने हित में लगाइए। बहनों भाइयों, समाज से जुड़िए, समाज से कटिए नहीं, समाज से जुड़िए, सामाजिक कार्यों से जुड़िए। आपके पास जितना भी समय है उसको समाज सेवा में लगाइए, अपने प्रयत्नों को आगे बढ़ाइए, अपने एफर्ट्स पर तेजी लाइए, मजबूती लाइए और कठिन परिश्रम से बिल्कुल मत भागिए। सोशल मीडिया से जुड़िए, कम्युनिकेशन से जुड़िए, इंटरनेट से जुड़िए, फिर आपकी तरक्की होकर के रहेगी। तीसरी बहनों भाइयों, इनकी दृष्टि जो है छठे भाव में। क्या करना है? जीवन में मोटिवेशनल लोगों से मिलिए जो आपको मोटिवेट करते हैं। ऐसे वीडियोज देखिए। प्रतिस्पर्धा के लिए आप पूरी तरह से फेस करने के लिए तैयार करिए अपने आप को। देखिए कहां पर कमजोरी है आपके अंदर, उसको दूर करिए पूरे लगन से, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से। मन अशांत मत होने दीजिए, और मन ज्यादा अशांत होता हो, डिप्रेस्ड होता हो, तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के 15-20 मिनट, आधा घंटा बैठिए, उनकी मूर्ति का दर्शन करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। आपके अंदर का नकारात्मक प्रभाव खत्म होगा। एक लाल कुमकुम का तिलक लगाया करिए, यह भी बहुत जरूरी है। मित्रों से, अपनों से बिगाड़ ना होने दीजिए, और जो आपके अधीनस्थ हैं अगर वो आपसे अनुशासनहीनता करते हैं तो उनको शनि की तरह दंड दीजिए। अन्याय मत करिए उनके साथ में, लेकिन न्यायोचित जो दंड है उसको देने में आप कोताही भी मत करिए। रोग, शत्रु, ऋण, प्रतिस्पर्धा में अपने आप को मजबूत करिए। दुराव न करिए, अपने परिजनों से बुराई न करिए, अपने परिजनों से दूर मत रहिए, उनकी भावनाओं से दूर मत रहिए, उनसे किसी तरह का कोई दुराव और बैर मत रखिए। ननिहाल से भी अच्छे संबंध रखिए। देश विदेश में आपको जाने के अवसर मिलें, यात्रा करने के अवसर मिलेंगे ही मिलेंगे, विदेश जाने के भी अवसर मिलेंगे, तो आप माया मोह के किसी चक्कर में पड़ करके रुकने का प्रयास न करिए। अगर समय आपको बाहर भेज रहा है तो बेशक जाइए, क्योंकि अच्छा समय वहीं आपका इंतजार कर रहा है। मेरे भाइयों, सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।